तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली इस समय चर्चा में क्यों है? दिल्ली इस समय चर्चा में इसलिए है दोस्त, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर अरविंद केजरीवाल। अब इस समय दिल्ली के ये मुख्यमंत्री नहीं। अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आ गई हैं माननीय डॉक्टर रेखा गुप्ता। तो सबसे पहले माननीय डॉक्टर रेखा गुप्ता जी को दिल्ली सीएम पद की ग्रहण करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं व ढेर सारी बधाइयां हम और हमारी पूरी टीम की तरफ से और दिल्ली की पूरी जनता की तरफ से, जिन्होंने इनको सीएम पद पर आसीन कराया। ठीक है। और दिल्ली में ढेर सारे काम, ढेर सारे वादे हमारे अरविंद केजरीवाल जी भी किए, लेकिन दिल्ली की जनता ने इनको वापस मुख्यमंत्री पद दिया नहीं। तो देखिए, खूब बढ़िया से इन्होंने हाथ वाथ जोड़ रखा है। तो भाई अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। जब इन्होंने सीएम पद ग्रहण ही कर लिया है तो काम भी भाई आगे करेंगी। तो आइए इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ये अपने डॉक्टर अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, ये किस राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं भाई? तो ये करते हैं आप से। आप मतलब आम आदमी पार्टी। किस नंबर के मुख्यमंत्री थे ये? तो ये थे 8वें नंबर के मुख्यमंत्री। दिल्ली के सीएम पद पर बैठने वाले भाई किस नंबर के थे ये? तो 8वें नंबर के। अब बात आती है डॉक्टर माननीय रेखा गुप्ता जी की। तो ये किस नंबर की? सबसे पहले तो इनका नाम ही देख लीजिए आप लोग। क्या नाम है इनका? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता जी। ठीक। अब भाई डॉक्टर लगा लीजिएगा आप लोग ना, नाम जान जाइए बस, रेखा गुप्ता जी। अब ये किस नंबर की मुख्यमंत्री हुई? 8वें नंबर के अपने अरविंद केजरीवाल जी हुए, तो ये 9वें नंबर की हो गई। किस नंबर की हो गई? 9वें नंबर की। 9वें नंबर की सीएम। कहाँ की? तो भारत की राजधानी दिल्ली की, केंद्र शासित प्रदेश है, टेरिटरी है। कौन? दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है, इसलिए ज्यादा चर्चा में रहता है भाई। केंद्र, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। संसद भवन कहाँ है? दिल्ली में। तो दिल्ली में ही सारी चीजें हैं। लेकिन दिल्ली की अभी अभी आपने एक दुर्घटना भी सुनी है रेलवे स्टेशन की। तो सोचिए, संसद भवन वहीं पर है और सारी चीजें वहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी वहीं है, लेकिन इतना बड़ा हादसा वहीं बगल में हो गया। दीपक तले अंधेरा की बात हो गई, लोगों की कुछ मृत्यु भी हुई है। तो चलिए उस बात को छोड़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ और जानकारी ली जा रही है। तो सबसे पहले इनको देख लेते हैं। तो ये किस नंबर की हुई? 9वें नंबर की सीएम हुई। तो जरा ये बताइए कि दिल्ली की किस नंबर की महिला मुख्यमंत्री हैं? किस नंबर की महिला मुख्यमंत्री हैं? इनसे पहले भी तो महिला मुख्यमंत्री हुई हैं। तो किस नंबर की हुई हैं भाई? तो ये चौथे नंबर की। किस नंबर की? चौथे नंबर की महिला मुख्यमंत्री हुई हैं, महिला सीएम। कौन? तो यही आपकी डॉक्टर रेखा गुप्ता जी। तो भाई अब ये भी तो आपको जानना पड़ेगा कि जो पहले 3 हुई हैं वो कौन कौन है? 1 2 3, इनका भी तो नाम आपको जानना पड़ेगा। तो ये है एक आतिशी सिंह। कौन है भाई? आतिशी सिंह जी। दूसरी कौन है? दूसरी है आपकी सुषमा स्वराज। कौन है भाई? सुषमा स्वराज जी। अब जरा तीसरी आप बताइएगा जल्दी से। तीसरी कौन है? तीसरी आप बता दीजिए जल्दी से। तीसरी हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। आतिशी सिंह हो गई, सुषमा स्वराज हो गई। एक बड़ा प्यारा सा नाम और है, वो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं अभी। जल्दी से आप बता दीजिएगा, ठीक है? तो जल्दी से आप बता दीजिएगा, तब तक के लिए उसको हम छोड़ रहे हैं। और चौथे नंबर की ये है, तीसरे नंबर की हम छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए, और चौथे नंबर की भाई यही है। अब इनकी एज कितनी है भाई? इनकी उम्र कितनी है? तो इनकी उम्र है 50 वर्ष। इनकी उम्र कितनी है? 50 वर्ष। 50 वर्ष इनकी उम्र है। कब ये पद ग्रहण की है भाई? तो 20 फरवरी 2025 को इन्होंने पदभार संभाला। अब ये बताइए कि इन्होंने पदभार संभाल लिया, ठीक, अच्छी बात है, संभाल लिया।
तो मुख्यमंत्री पद जो होता है भाई, उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी अगर हम लेना चाहें तो जरा बताइएगा आप लोग कि किस आर्टिकल में मुख्यमंत्री का पद आता है। राज्यों का एक मुख्यमंत्री होना चाहिए, यह किस आर्टिकल में वर्णित है, जरा जल्दी से बताइएगा तो किस आर्टिकल में वर्णित है। भाई लीजिए, हम ही बता दे रहे हैं, 164 ए। 164 ए यह कहता है कि भाई सभी राज्यों में एक मुख्यमंत्री होने चाहिए। ठीक, क्या होने चाहिए? एक मुख्यमंत्री होने चाहिए। अच्छा बताइए कि इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है भाई, जरा बता दीजिएगा। कार्यकाल, मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल कितना होता है? मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। कितना होता है भाई? 5 वर्ष। शपथ कौन दिलाता है इनको? तो भाई शपथ इनको दिलाते हैं राज्यपाल जी। कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल जी, यही लिख दें। चलिए, राज्यपाल जी। त्याग पत्र किसको दे सकते हैं ये? तो राज्यपाल जी को ही त्याग पत्र भी मिलता है। शपथ भी वही दिलाएंगे और त्याग पत्र भी वही लेंगे इनसे। ठीक है, त्याग पत्र भी कौन लेंगे? तो वही लेंगे। कौन? राज्यपाल जी। और राज्यपाल जी ही हैं जो बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद देते हैं, मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। तो बहुमत दल का नेता होना चाहिए। क्या होने चाहिए भाई? बहुमत दल के नेता। और क्या योग्यता होनी चाहिए? विधान मंडल का सदस्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता में विधान मंडल का क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए। अगर सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर उनको विधान मंडल की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होता है, अन्यथा उनको अपने सीएम पद से त्याग पत्र देना पड़ जाएगा। क्या देना पड़ जाएगा? त्याग पत्र देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां आपको रखना बहुत जरूरी है। और ये जो आपने एक नाम अभी तक कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने नहीं बताया, तो इनको भी जान लीजिए। ये नाम है शीला दीक्षित। क्या नाम है भाई? तो शीला दीक्षित। तो एक पर है आतिशी सिंह, दूसरी है सुषमा स्वराज, तीसरी है शीला दीक्षित, चौथे नंबर पर आई हैं डॉक्टर रेखा गुप्ता जी, और ये 9वें नंबर की दिल्ली की सीएम है, चौथे नंबर की महिला सीएम है। 164 आर्टिकल कहता है कि राज्य का एक मुख्यमंत्री होना चाहिए, और साथ ही साथ इनकी एज कितनी है? 50 वर्ष है। 20 फरवरी 2025 को ये अनाउंस हुआ कि रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का क्या बनाया जाएगा? मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है मुख्यमंत्री का? 5 साल। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। त्याग पत्र कौन लेता है भाई? कि त्याग पत्र किसको देते हैं मुख्यमंत्री? तो ये देते हैं राज्यपाल को। ठीक है, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो विधान मंडल का सदस्य होना चाहिए, या अगर नहीं है सदस्यता तो 6 महीने के अंदर इनको अनिवार्यता ग्रहण करनी पड़ती है। अगर नहीं ग्रहण कर पाते हैं तो इनको त्याग पत्र देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए, जो राज्यपाल हैं इनके प्रसाद प्रयत्न तक 5 साल कहिए, या कहिए कि राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न तक, यानी कि अगर इनको बहुमत नहीं हासिल है, इनको बहुमत नहीं है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, सीएम पद छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतनी जानकारी सीएम पद के लिए बहुत है। और मैं फिर से माननीय डॉक्टर रेखा गुप्ता जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और यह कहना चाहूंगा कि भाई केंद्र में है, दिल्ली में है, किसी राज्य का पूरा कार्यभार आपको सौंपा गया है। अच्छा हाँ, कार्य से समझ में आया कि इनका कार्य क्या होता है मुख्यमंत्री जी का। तो मुख्यमंत्री जी का कार्य होता है मंत्रिमंडल को उनके कार्यों का बंटवारा करना। जो मंत्रिमंडल होते हैं इनके पास, उनमें कार्यों का बंटवारा करना मुख्यमंत्री जी का कार्य होता है। ये भी याद आ गया, नहीं तो छूट रहा था भाई।
जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए कि मुख्यमंत्री पद पे इतनी जानकारियां होती हैं और इतनी जानकारियां होती हैं तो इतनी जानकारियां आपके लिए बहुत ही आवश्यक है दोस्त। और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप जुड़ जाइए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस से, क्योंकि आप भी जान रहे हैं आरआरबी, ग्रुप डी, रेलवे और एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, लेखपाल और एस्टेट सभी के लिए सम्मिलित रूप से यशवंत गौरव सर साइंस की क्लास लेकर आ रहे हैं, प्रैक्टिस और थियरी के साथ कॉम्बो बैच। और वो क्लासेस कब से शुरू होने वाली है भाई? आज से। आज 3 बजे से जुड़ना ना भूलिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि भाई बेहतरीन क्लासेस आने वाली हैं आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।